हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। ये मेरी सेकंड वीडियो है एनिमल किंगडम के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे फाइलम कोडेटा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, नॉन कोडेटा से रिलेटेड जितने भी हमारे सब फाइलम हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद कोडेट। देखिए, जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई लेक्चर देखते हैं, तो हमारे मन में पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोडेटा में हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो हमें क्लियर हो जाएगा इसके क्लासिफिकेशन से। तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा। बट उसके क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में कोडेटा होते क्या हैं। ठीक है, तो कोडेटा एक क्या है, हमारा फाइलम है। ठीक है, 7 हमारी कैटेगरीज आती हैं। 7 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन में जब हम पढ़ते हैं तो क्या आती है, एक टेक्सोन आता है, एक कैटेगरी आती है फाइलम की, मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कोडेटा। तो कोडेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी। नोटोकोड क्या होती है, डोर्सल बॉडी पे होती है। डोर्सल मतलब आप अपने आप को इमेजिन करो, आपकी वेंट्रल साइड वो है जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट है, और आपकी डोर्सल साइड वो है जहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो आपकी डोर्सल साइड पे एक होलो, खोखली, ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डोर्सल होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकोड बोलते हैं। और नोटोकोड का जो ओरिजिन है वो किससे होता है, मेसोडर्म से होता है, मेसोडर्म से होता है। तो जो लोअर कोडेट होते हैं, लोअर कोडेटा जो होते हैं, उनके अंदर तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। और जो हायर कोडेट होते हैं, जो एडवांस्ड बन जाते हैं, उनके अंदर ये जो नोटोकोड है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, जब वो अपनी मदर के वोम में होते हैं। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में। जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। ठीक है, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। और नर्व कोड, नर्व कोड कैसी होती है हमारी, ये भी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है नर्व कोड। नर्व कोड को आप समझ सकते हो कि स्पाइनल कोड, ठीक है, काइंड ऑफ स्पाइनल कोड ये हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है और सिंगल प्रेजेंट होती है, और बिलो किसके होगी, नोटोकोड के नीचे प्रेजेंट होगी। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं गिल्स में, ठीक है, लंग्स में, अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल डायरेक्शन में। अगर हम नॉन कोडेट की बात करें तो उनका या तो लेटरल होता है या डोर्सल साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हार्ट क्या होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं कोडेटा की। तो कोडेटा जो है उसके अंदर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइलम कोडेटा को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। फाइलम कोडेटा को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। एक क्रेनियम, जिसमें क्या नहीं होता, क्रेनियम नहीं होता। क्या नहीं होता, क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम होता है ब्रेन बॉक्स, जिनके अंदर ब्रेन बॉक्स नहीं होता। हमारे ब्रेन के ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इनको क्या बोला जाता है, प्रोटोकोडेटा बोला जाता है। प्रोटोकोडेटा मतलब लोअर कोडेटा। तो जो भी हमारे एक्रेनिया होते हैं वो मोस्टली मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वो सी वाटर में पाए जाते हैं। और ये स्मॉल साइज के कोडेट होते हैं, स्मॉल साइज्ड कोडेट होते हैं, मतलब इनका बॉडी का साइज क्या होता है, छोटा होता है। इनके अंदर अपेंडिजेस प्रेजेंट होती है। देखो, अपेंडिजेस का मतलब होता है हाथ पैर, अपेंडिजेस प्रेजेंट होती है, हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन, जो बॉडी के बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे नेल्स होते हैं, ये एक्सोस्केलेटन का टाइप है। होर्न होंगे वो एक्सोस्केलेटन का टाइप है। स्केल्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन का टाइप है। तो एक्सोस्केलेटन इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ट्रूसिलोम पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है ट्रूसिलोम। और नोटोकोड जो है वो परसिस्ट करती है, नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, और क्रेनियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। हार्ट प्रेजेंट होता है, पर हार्ट में चैम्बर्स नहीं प्रेजेंट होते। चैम्बर्स मतलब ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स एब्सेंट होते हैं।
ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स भी इनके अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। और इनकी जो किडनी होती हैं, इनकी किडनी का जो टाइप होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रिक इनकी किडनी होती है, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया इनमें किडनी का काम करता है। सेक्स इनके जो होते हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं कि मेल अलग फीमेल अलग, और ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं लाइक हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाई जाती है, मतलब लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो क्रेनिया की बात की, मतलब विदाउट क्रेनियम, ठीक है, विदाउट क्रेनियम। इनका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटो, प्रोटो मतलब अर्ली, अर्ली फॉर्म्स जो आती हैं, तो प्रोटो कोडेटा, कोडेटा मतलब कोडेटा जिसमें क्या प्रेजेंट हो, नोटोकोड प्रेजेंट हो, तो अर्ली कोडेटा ये होते हैं। जो मेराइन होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, अपेंडिसेस प्रेजेंट एब्सेंट होती हैं, हेड भी एब्सेंट होता है, एक्सोस्केलेटन भी एब्सेंट होता है, सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सिलोम होता है, और कौन से टाइप का होता है, एंट्रोसिलिक टाइप का होता है। नोटोकोड परसिस्ट करती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, हार्ट होता है पर विदाउट चैम्बर्स, रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होती है, किडनी प्रोटोनेफ्रिडिया होती है, सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है विद लार्वल फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड ग्रुप आता है क्रेनिया, सेकेंड ग्रुप क्या आता है, क्रेनिया, क्रेनिया को यूकोडेटा भी बोलते हैं, और इसके अंदर हायर कोडेट आते हैं। क्रेनिया का मतलब है विद क्रेनियम, विद क्रेनियम, क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन बॉक्स, क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है, ठीक है। तो यूकोडेटा भी इनको बोलते हैं। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। देखो अब इसका फर्दर डिवीजन में हमारे एव्स भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, जो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वेटिक की बात करें तो इसमें फिशेस और एम्फीबियंस आते हैं, जो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और कुछ रेप्टाइल्स भी एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें 2 पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस, अपेंडिसेस मतलब जैसे फोरलिम और हिंडलिम, हाथ और पैर। अब बात करो तो यहाँ पे फिशेस में जो हमारी अपेंडिसेस हैं वो क्या बना देती हैं, फिन्स बना देती हैं, बट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स में वो क्या बनाती हैं, लिम्ब्स की फॉर्मेशन करती हैं, फोरलिम्स और हिंड लिम्ब्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो अपेंडिसेस तो प्रेजेंट होती हैं, हेड भी डेवलप होता है फिशेस में भी, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में। अल्टीमेटली ये क्या है, इन सब की बात कर रहा है ना, तो हेड भी प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन भी होता है, किसी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, नेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होता है, एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। सिलोम भी ट्रू सिलोम होता है, पर यहाँ पे क्या था, एंट्रोसिलिक था, और यहाँ पे क्या है, स्काइजोसिलिक है। हमारा क्रेनिडिया में एंट्रोसिलिक टाइप का क्या था, हमारा सिलोम था, पर यहाँ पे क्या है, स्काइजोसिलिक टाइप का सिलोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नोटोकोड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है, बाद में वो किसकी फॉर्मेशन करती है, वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन करती है, किसके अंदर, इन सब के अंदर, ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है, वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन करती है। हार्ट यहाँ पे वेल डेवलप्ड होता है, चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, या तो 2 चैम्बर होंगे, या 3 चैम्बर होंगे, या 4 चैम्बर होंगे। 2 होंगे तो 1 ओरिकल 1 वेंट्रिकल, 3 होंगे तो 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल, 4 होंगे तो 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरह से। और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे की जो किडनी होती है वो या तो क्या होती है, मेसोनेफ्रिक होती है, या फिर वो कैसे टाइप की होती है, मेटानेफ्रिक होती है, या फिर मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, चाहे फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, एव्स की, मैमल्स की बात करें, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है लार्वा के साथ, और विदाउट लार्वा भी हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप क्रेनिएटा, मतलब जिसके अंदर क्रेनियम पाया जाता है। अब जो ग्रुप हमारा क्या था, क्रेनिएटा था, इसको फर्दर से सब फाइलम में क्लासिफाई किया जाता है हेमीकोडेटा। हेमी मतलब हाफ, हेमी मतलब हाफ, हाफ कोडेटा है। क्यों है हाफ कोडेटा, क्योंकि इसके अंदर स्टोमोकोड पाई जाती है, स्टोमोकोड पाई जाती है। इसकी बॉडी प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। प्रोबोसिस, कोलर
और ट्रंक में डिवाइड होती है। प्रोबोसिस के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड, जो क्या काम करती हैं, एक्सक्रीशन का काम करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती हैं। और स्टोमोकोड जो होती है वो रडिमेंट्री डेवलपमेंट है, मतलब कि वो प्रॉपरली नोटोकोड नहीं बनी है, इसलिए इसको हाफ कोडेड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रू सिलोम पाया जाता है, पर इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे जो हम बात करें लार्वा की, तो टोर्नेरिया लार्वा यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो हेमिकोडेटा को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, इनवर्टिब्रेटा के अंदर इंक्लूड करते हैं, और उसी के अंदर मैंने इसको प्रॉपरली डिस्कस किया है अपनी पिछली वीडियो में। दूसरा सब फाइलम जो क्रेनिया, ई क्रेनिया के अंदर आता है वो है यूरोकोडेटा। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल, कोडेटा का मतलब होता है नोटोकोड। तो यहाँ पे जो नोटोकोड होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, टेल के अंदर। सेकेंड है सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। सिफेलो का वर्ड होता है हेड। ठीक है, सिफिलाइजेशन यहाँ पे आने लग जाती है, हेड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या है, सिफेलोकोडेटा। ठीक है, तो इनमें जो क्लासेस आती है, अगर क्लासेस की बात करें तो हमारी हेमिकोडेटा के अंदर आती है एंट्रोपन्यूस्टा एंड टेरोब्रांकिया। यूरोकोडेटा के अंदर एसी डासियाई और थालियासियाई, और कौन सी आती है, लार्वा सियाई। सिफेलोकोडेटा के अंदर लेप्टोकार्डी। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी क्लासेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हाईली स्टडी हम करते हैं वो करते हैं क्रेनिएटा को, क्योंकि ये एडवांस फॉर्म होती है, हाईली डेवलप्ड फॉर्म इसके अंदर आती है। ठीक है, तो इसमें हमारे सबसे पहले क्रेनिएटा जो ग्रुप है उसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया जाता है। वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकोड किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कोलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वर्टिब्रेटा के फर्दर दो डिवीजन होते हैं, ए गनाथा एंड गनाथोस्टोम्स। ए का मतलब क्या होता है, विदाउट। ठीक है, गनाथा का मतलब क्या होता है, जोस। तो ये क्या होते हैं, विदाउट जो होते हैं, बिना जबड़ों के। गनाथोस्टोम्स विद जोस, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। गनाथोस्टोम्स को दो सुपर क्लास में क्लासीफाई किया जाता है, पाइसिस जिसके अंदर फिशेज आती हैं, और सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4 एंड पोडा मतलब अपेंडेजेस जिसको हम क्या बोलते हैं, फुट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पाइसिस है उसको फर्दर हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। ओस्ट्राकोडर्मी जिसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। साइक्लोस्टोमेटा हमारे साइक्लोस्टोमेटा एंड ओस्ट्राकोडर्मी, सॉरी ये इसमें नहीं आते, ये इसके अंदर आते हैं, एगनाथा के अंदर। ओस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा एगनाथा के अंदर आते हैं। अब पाइसिस की क्लास होती है प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी के अंदर जो फिशेस आती हैं वो क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। फिर कॉन्ट्रिक्टाइज में जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, बोन का नहीं बना होता, तो कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन यहाँ पे पाया जाता है। ओस्टिक थाइज का जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी एंडोस्केलेटन होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होगा वो बोन से बना होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास गनाथोस्टोम्स में पाइसिस के अंदर प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्टाइज, ओस्टिक थाइज है, ये एनएमनियोट हैं। एनएमनियोट का मतलब है एम्ब्रियोनिक पीरियड में। एम्ब्रियोनिक पीरियड वो होता है जब जाइगोट डिवाइड होता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर डिवाइड होके जर्म लेयर, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स और फिटस की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड। इस एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, ठीक है, इस एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान क्या बनते हैं, इस पीरियड के दौरान बनते हैं कुछ जर्म लेयर्स, कुछ एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं जैसे कोरियोन, एलेंटोइस। ठीक है, वो इनके अंदर नहीं पाई जाती, ना एम्फीबियंस के अंदर होती है वो, ना फिशेस के अंदर होती, इसीलिए इनको एनएमनियोटा बोला जाता है और लोअर वर्टिब्रेटा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सुपर क्लास गनाथोस्टोम्स के अंदर टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब अपेंडेजेस, मतलब इनके 4 अपेंडेजेस होते हैं, 4 अपेंडेजेस इनके अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि 2 4 लिम्स होते हैं जो किसी में विंग्स बना देंगे, किसी में सिर्फ 4 लिम्स रहेंगे, किसी में हाथों का काम करेंगे। 2 हिंड लिम्स जो पैर होंगे। ठीक है, जैसे 4 लिम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स के केस में। ठीक है, तो जो टेट्रापोडा है उसके अंदर
फर्दर क्लासिफिकेशन होता है 4 क्लासेस में। एम्फीबिया, एम्फीबिया बिया मतलब बायो, ठीक है, लाइफ, ठीक है, लाइफ, एम्फी मतलब डूल, इनकी डूल लाइफ होती है, मतलब ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड लिविंग। रेप्टाइलिया जो रेप्रे वर्ड से या रेप्टम से निकला है, मतलब क्रोल, जो क्रोलिंग मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, जो क्रॉल कर सकते हैं, जो रेंग के चल सकते हैं। एव्स जो फ्लाइट कर सकते हैं, ठीक है, जिनके 4 लिम्स किस में मॉडिफाई हो गए हैं, विंग्स में। मेमेलिया जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है और क्या पाई जाती है, हेयर पाई जाती है, पेरेंटल केयर पाई जाती है, ठीक है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जिनके अंदर पाई जाती है, ये क्या है, हायर वर्टिब्रेटा हैं और इनको एमनियोटा बोला जाता है क्योंकि इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर, जैसे एलेंटोइस एंड कोरियोन और एक और होती है, ठीक है। तो ये 3 जर्म्स एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं, इसलिए इनको एमनियोटा बोला जाता है और ये हायर कोडेट कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट हो जाती है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 इन सब ग्रुप्स की। अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कोड डेटा को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, वो हमने डिस्कस किया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम इनके डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रेनिया की। एक्रेनिया मतलब ए मतलब विदाउट, ठीक है, क्रेनिया मतलब विदाउट क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है, ब्रेन बॉक्स होता है। ये हार्ड होता है, हमारे ब्रेन को डेलिकेट ऑर्गन होता है, हमारा ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटो मतलब अर्ली, तो अर्ली कोड डेटा होते हैं ये। कोड डेटा मतलब जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट हो। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्मॉल, छोटे होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं इसलिए मैरीन बोलते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी और एडल्ट स्टेज में भी। नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। स्कल, ब्रेन एंड वर्टिकल कॉलम एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये लोअर कोडेट होते हैं। नोटोकोड रिप्लेस नहीं की जाती वर्टिब्रल कॉलम से। एक्सोस्केलेटन, हेड, पेयर, अपेंडिसेस एब्सेंट होते हैं। दीज आर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल एनिमल्स, मतलब या तो इनका मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, या फिर ये हर्माफ्रोडाइट होंगे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है इनके अंदर, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो देखो आप इसको याद कैसे करोगे। मैंने बोला है कि प्रोटोकोडेटा होता है, मतलब अर्ली कोडेटा है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, एक्रेनिया, मतलब विदाउट क्रेनियम है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गए। अब आपको ये याद रखना है माइंड में कि जो अर्ली कोड डेटा है उनके अंदर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या है, ब्रेन है, ठीक है, स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे हाथ पैर है मतलब अपेंडिसेस हैं, हमारे नेल्स है मतलब एक्सोस्केलेटन है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होगी, स्कल नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, एक्सोस्केलेटन और हेड और पेयर अपेंडिसेस नहीं होंगे। होगा क्या, नोटोकोड होगी, फेरेंजियल गिल लिफ्ट होंगे, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, मैरीन होंगे, ठीक है। लार्वल स्टेज पाई जाएगी, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ ये पाए जाएंगे। जो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं पाए जाएंगे। अब प्रोटोकोडेटा को 2 सब फाइलम में क्लासीफाई किया जाता है, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। तो सबसे पहले देखते हैं फाइलम, सब फाइलम यूरोकोडेटा को। इसको ट्यूनिकेटा बोला जाता है। ट्यूनिकेटा बोलने का भी एक पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो कवर की जाती है एक टेस्ट के थ्रू, मतलब एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला सा होता है, उस थैले से इसकी बॉडी को कवर कर देते हैं। और वो थैला किससे मिलके बना होता है, ट्यूनिसिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। और ट्यूनिसिन सेलुलोज की तरह ही होता है। ट्यूनिसिन का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5, ठीक है। सेलुलोज ग्लूकोज से, बीटा ग्लूकोज से मिलके बना होता है, C6H12O6 से मिलके बना होता है। ये क्या है, C6H10O5। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गए और 1 ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है। C6H10O5 फॉर्मूला होता है ट्यूनिसिन प्रोटीन का, जो उसकी मोनोमर यूनिट होगी प्रोटीन की, उसका फॉर्मूला है ये। तो ट्यूनिसिन प्रोटीन से मिलके बना होता है टेस्ट, जो कवर करता है पूरी बॉडी को, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा बोलते हैं, ठीक है। ये मैरीन होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं ये, मतलब तैरते रहेंगे इधर उधर, पर कभी कभी ये रॉक से भी अटैच रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं, अटैच भी हो सकते हैं किससे, रॉक से। इनको ट्यूनिकेटा बोला जाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इनके टेस्ट
जो है टेस्ट जो है जो ट्यूनिसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है वो मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड सेल के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। मेसोडर्म क्या है? हमारी जर्म लेयर है, ठीक है। अब ये सिलियरी इनटेक करते हैं। सिलियरी का मतलब जहाँ पे भी सिलियरी इनटेक आ जाए, जैसे हम पोरीफेरा में पढ़ते हैं वो सिलियरी इनटेक करते हैं, ठीक है, मतलब फिल्टर फीडर। जहाँ पे वर्ड हो फिल्टर फीडर, इसका मतलब ये है कि पानी के साथ जो भी आएगा उसको ये खाएंगे नहीं, उसमें से अपना जो इनको चाहिए सिर्फ उसको फिल्टर करके खा लेंगे, ठीक है। तो सिलियरी फीडर है, मतलब कि ये क्या है? फिल्टर फीडर है। अब एक सिलियरी ग्लैंडुलर स्लिट प्रेजेंट होता है। स्लिट क्या? थोड़ा सा कट प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस पे। ये इनका वेंट्रल सरफेस है, ये पोस्टीरियर है, ये डोर्सल है, ये एंटीरियर है, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस पे इन पे क्या प्रेजेंट होता है? एक स्लिट कट प्रेजेंट होता है फेरिंग्स के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्टाइल बोलते हैं। अब ये जो एंडोस्टाइल है इसका क्या फंक्शन है? ये जो हमारा सी वाटर होता है उसके अंदर आयोडीन होगा, उस आयोडीन को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, वो आयोडीन का यूज करके क्या बनाती है? अपने हार्मोन बनाती है, जैसे थायरोक्सिन, कैल्सीटोनिन, ठीक है, वो हार्मोन्स बनाती है, तो उसको आयोडीन की जरूरत होती है। इसी तरह एंडोस्टाइल को भी किसके? आयोडीन की जरूरत होती है, और वो सी वाटर से आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है। नॉर्मली एट्रियल अपर्चर और ब्रैंकियल अपर्चर पाए जाते हैं। देखो ये ब्रैंकियल अपर्चर है और ये एट्रियल अपर्चर है, ये ब्रैंकियल अपर्चर है और ये एट्रियल अपर्चर है, ठीक है। दो अपर्चर इसके अंदर पाए जाते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वेनेडियम, वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसकी जो नोटोकोड है वो किस में पाई जाती है? टेल में। यूरोकोडेटा का मतलब क्या है? यूरो मतलब टेल, कोडेटा मतलब नोटोकोड। तो इसकी टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और टेल किस में होगी? लार्वा में। तो इसका लार्वा होता है टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा की टेल होती है, वो फिश जैसा दिखाई देता है। तो टेल में क्या होती है? नोटोकोड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? यूरोकोडेटा। टेल जो है वो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे लॉस्ट हो जाती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कुछ फिजियोलॉजिकल जो दिखते हैं करेक्टरिस्टिक्स और जो नहीं दिखते, जैसे एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, उनमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू हार्मोन्स, वो होती है मेटामॉर्फोसिस। तो कोडेट के करेक्टर्स क्या पाए जाते हैं? टेल में क्या पाया जाता है? नोटोकोड, ठीक है। टेडपोल लार्वा की टेल में क्या पाया जाता है? नोटोकोड, इसलिए इसको यूरोकोडेटा बोला जाता है। एक्सक्रीशन इसका सुप्रा न्यूरल ग्लैंड के थ्रू होता है, या पायरोली ग्लैंड या नेफ्रोसिस्ट के थ्रू इसका क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड जो कि कोडेट का करेक्टर है, वो इसके नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, बट वो सिर्फ लार्वल स्टेज में पाया जाएगा, एडल्ट स्टेज में नहीं पाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी लार्वल स्टेज में हमारे कोडेटा के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। नर्व कोड मॉडिफाई जो हो जाती है न्यूरल गैंग्लियन में, जो किसका काम करती है? नर्वस सिस्टम का काम करती है। बहुत सारे एनिमल बाइसेक्सुअल होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बर्डिंग के थ्रू होता है, ठीक है। गोनाड्स में टेस्टिस भी प्रेजेंट होते हैं, ओवेरी पोर्शन भी प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इसका क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये परफॉर्म करते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज पाई जाती है, जैसे टेडपोल लार्वा, जैसे फ्रोक का लार्वा होता है, वैसे ही इनका होता है। जितने भी इसके मेंबर हैं वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, जिसमें क्या होता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रो का मतलब क्या होता है? रिवर्स। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि लार्वा जो होता है वो तो एडवांस फॉर्म होती है, मतलब उसके अंदर सारे एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब यहाँ पे भी तो हम देख रहे हैं ना कि लार्वा की टेल में नोटोकोड भी प्रेजेंट है। लार्वा जो है उसकी टेल में नोटोकोड भी प्रेजेंट है, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो कोडेटा का होता है वो फ्री स्विमिंग भी है, ठीक है, फ्री स्विमिंग भी है, जो हमारा एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके अंदर क्या पाई जाती है? फेरेंजियल गिल स्लिट भी पाई जाती हैं। तो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोडेटा के वो सब उसके अंदर पाए जाते हैं, बट वो जब एडल्ट बनता है तो उसमें वो चेंज हो जाता है और वो लेस एडवांस हो जाता है। तो एडल्ट क्या होता है? लेस कॉम्प्लेक्स और लेस एडवांस्ड स्ट्रक्चर उसके अंदर या ऑर्गन्स उसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको रिट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। सिर्फ एक कैरेक्टर है जो फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट की हम बात करें वो परसिस्ट करता है, वो किस में रहता है? एडल्ट फॉर्म में भी रहता है। तो हम यहाँ पे क्या क्या मेन कैरेक्टर्स बोल सकते हैं? हमें याद जो रखने हैं यूरोकोडेटा और टूनिकेटा में। देखो यूरोकोडेटा और टूनिकेटा के नाम से हमें दो चीज़ें याद रखनी है। यूरो का मतलब होता है टेल, कोडेटा का मतलब होता है नोटोकोड की प्रेजेंस। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसका लार्वा होता है एक, ठीक है। लार्वा जो इसका होता है वो कैसा होता है? टेडपोल
टेडपोल जैसा होता है। टेडपोल लार्वा कैसा होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस तरह से होता है, फिश लाइक टेडपोल लार्वा होता है। अब इसकी टेल है, इसकी टेल में क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, यूरोकोडेटा मतलब लार्वा की टेल में नोटोकोड प्रेजेंट है। ट्यूनिकेटा क्योंकि इसकी जो बॉडी है एक टेस्ट के अंदर होती है, वो टेस्ट सिक्रेट किया जाता है कुछ सेल्स के थ्रू जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, और वो जो टेस्ट है वो टीनोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ट्यूनिसिन प्रोटीन से। ठीक है, ये फिल्टर फीडर होते हैं। क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, हमें ये याद रखना है। ठीक है, और इनमें एक ग्लैंड होती है एंडोस्टाइल ग्लैंड, जो क्या करती है, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करती है। इसमें एट्रियल अपर्चर, ब्रांकियल अपर्चर है। ठीक है, इसमें वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है। इसमें एक्सक्रीशन सुप्रा न्यूरल ग्लैंड, पायरोलिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइसिस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें नर्वस सिस्टम के नाम पे क्या होती है, न्यूरल गैंग्लिया होती हैं। क्या होती है, न्यूरल गैंग्लिया होती हैं। अब बात करें फर्टिलाइजेशन वगैरह की, तो एक्सटर्नल होता है, क्रॉस होता है। इसमें टेडपोल लार्वा पाया जाता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, जिसमें लार्वा में एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बट मैमल्स का नाम ले लिया मैंने, बट जो एडल्ट होगा उसमें क्या होंगे, लेस एडवांस्ड कैरेक्टर होंगे। सिर्फ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट है जो एडल्ट में परसिस्ट करती है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो सब फाइलम यूरोकोडेटा है उसको 3 क्लासेस में उसके टेस्ट की अवेलेबिलिटी, उसकी एट्रियल और ब्रांकियल कैविटी और गिल अपर्चर के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। क्लास है हमारे पास, पहली जो क्लास है वो क्या है, लार्वा सीआई। ठीक है, लार्वा सीआई, जो हम 2 ही क्लास यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एसिडा सीआई और लार्वा सीआई। लार्वा सीआई, इसमें जो एनिमल्स हैं उनकी लार्वल स्टेज परमानेंट स्टेज होती है, मतलब लार्वा मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता, लार्वा ही एडल्ट है। ठीक है, बट अटेन्स, लार्वा के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिस कंडीशन को न्यूटेनी या पेडोजेनेसिस बोलते हैं। न्यूटेनी नया हो गया है, पेडोजेनेसिस इसका मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना लार्वा के अंदर। ठीक है, ये किस में होता है, हमारी लार्वा सीआई क्लास यूरोकोडेटा की। एसिडा सीआई एग्जाम्पल है हर्डमेनिया, सी पोटैटो और सी स्क्वाट भी इसको बोलते हैं। ये हमारा डायग्राम है हर्डमेनिया का, सी स्क्वाट जिसको बोलते हैं। और ये सिर्फ इतना पूछा जा सकता है हमसे कि भाई ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, एसिडा सीआई से। नेक्स्ट हमारे पास एक रेनिया के अंदर सब फाइलम आता है सिफेलोकोर्डेटा। क्या आता है, सिफेलोकोर्डेटा। तो जो सिफेलोकोर्डेटा है इसके जो मेंबर होते हैं वो शेलो सी वाटर में होते हैं, जहाँ पे घना पानी नहीं होता है। ठीक है, बर्रोज फॉर्म करते हैं सैंड के अंदर। नोक्टर्नल होते हैं, नोक्टर्नल का मतलब है नाइट को एक्टिव रहेंगे, रात के टाइम पे ही एक्टिव रहते हैं। बॉडी लिटरली कंप्रेस्ड है, देखो कंप्रेस्ड बॉडी होती है इनकी, कंप्रेस्ड बॉडी है, फिश लाइक है, सेगमेंटेड है, हेड एब्सेंट है, सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, सिफेलोकोर्डेटा का मतलब है एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में नोटोकोड की डेवलपमेंट, एंटीरियर से स्टार्ट होकर पोस्टीरियर तक रन करती है नोटोकोड। ठीक है, बॉडी डिवाइड होती है ट्रंक में और टेल में। पेयर्ड अपेंडिसेस अब्सेंट होती हैं, मतलब फोरलिम्स और हिंडलिम्स अब्सेंट होते हैं, बट मिडल लेयर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डोर्सल फिन्स। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होती है, एनएस भी प्रेजेंट होगा, माउथ भी प्रेजेंट होगा। बक्कल ओपनिंग इज कवर्ड बाय ओरल हुड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ओरल हुड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओरल हुड प्रेजेंट होता है सारी साइड में। इस व्हील क्या, इसके बक्कल कैविटी के ऊपर एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बक्कल के सीलिएटेड ऑर्गन होते हैं, मतलब सीलिया प्रेजेंट होती हैं, और वो पूरे चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं माउथ के, तो वो व्हील का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए इसको व्हील या फिर सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर बोला जाता है। इसके माउथ के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, बक्कल सीरी मतलब बक्कल सीलिया। ठीक है, इसलिए इसको सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर या व्हील ऑर्गन बोलते हैं। ये ऑर्गन इसको फूड के अपटेक में हेल्प करता है, और जब भी पानी इसके पास आएगा तो ये बीट करेगा और एक सर्कुलर करंट फॉर्म कर देगा, जिससे जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होगा वो इसके माउथ में चला जाता है। हेडस्टेक पिट इज फाउंड ऑन द वॉल ऑफ ओरल हुड, ओरल हुड की पिट पे पाई जाती है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये सीलियरली फीडर होते हैं, मतलब फिल्टर फीडर होते हैं, जो डायएटम्स और माइक्रोब्स पे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। ओरल सीरी प्रेजेंट होती है और वेलम प्रेजेंट होता है।
ठीक है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। देखो हमने यूरोकोडेटा में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है, यहाँ पे क्लोज टाइप का होता है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, वहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या था, वेनेडियम था। यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो हमारा लीवर का सिस्टम होता है, जहाँ पे हमारे टॉक्सिन्स क्या होते हैं, हमारे टॉक्सिन्स जो हैं वो ब्लड से सेपरेट होते हैं, वो पाया जाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे भी प्रोटोनेफ्रेडिया प्रेजेंट होता है और इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स और सोलिनोसाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेडसेक नेफ्रीडियम सिंगल होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, ट्यूबुलर और होलो नर्व कोड कंसिस्ट करता है। नोटोकोड नर्व कोड एक्सटेंड रहती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोजीशन में, इसीलिए इसको सिफेलोकोडेटा बोलते हैं, मतलब हेड में भी नोटोकोड का प्रेजेंट होना। फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर्स इसमें पूरे टाइप रहते हैं। जैसे हमने यूरोकोडेटा में देखा तो उसमें कोडेट के कैरेक्टर सिर्फ लार्वल फॉर्म में थे। यहाँ पे जो कोडेट के कैरेक्टर हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लार्वा एंड एडल्ट बोथ शो कोडेट कैरेक्टर, दोनों ही कोडेट के कैरेक्टर शो करता है। ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मेल अलग फीमेल अलग होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा की फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको याद कैसे रखें, मेन इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सिफेलोकोडेटा, सिफेलो का मतलब होता है सिफलाइजेशन, हेड की डेवलपमेंट। कोडेटा का मतलब होता है नोटोकोड की प्रेजेंस। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो नोटोकोड होती है वो हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेड से टेल तक, मतलब हेड टू टेल, एंटीरियर पोजीशन से लेके पोस्टीरियर पोजीशन तक क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये हमें इसके नाम से याद रखना है। ठीक है, लेटरली कंप्रेस्ड इसकी बॉडी है। ठीक है, लेटरली कंप्रेस्ड इसकी बॉडी है। हेड एब्सेंट है, सिफेलो से हमें ये याद नहीं रखना कि हेड प्रेजेंट है, हेड एब्सेंट है, बट ट्रंक और टेल प्रेजेंट है। ट्रंक प्रेजेंट है और टेल प्रेजेंट है, ये टेल है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी लाइक फिश, हेड इज एब्सेंट बट बॉडी ट्रंक और टेल में डिवाइड हो रखी है, मतलब कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में रन करती है नोटोकोड, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। बक्कल ओपनिंग में ओरल हुड होता है जिसके ऊपर सिलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो व्हील ऑर्गन या सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर कहलाता है। और इसके पास जब पानी आता है तो ये इसको सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है। क्यों? क्योंकि सीलिया एक साथ बीट करती हैं तो सर्कुलर करंट फॉर्म होता है और जो भी खाना होगा वो इसके माउथ में चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। हेड सैक पिट प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती हैं और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रेडिया के थ्रू जो फ्लेम सेल्स या सोलिनोसाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नर्व कोड पाई जाएगी इसके अंदर। ठीक है, कोडेट के कैरेक्टर थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होंगे, यूनिसेक्सुअल एनिमल होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। ये कैरेक्टर्स हमें याद रखने हैं। अब ये हमारे पास ब्रांकियोस्टोमेटा जिसको हम एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं उसका डायग्राम है। अब यहाँ पे देखो, कोडल फिन भी प्रेजेंट है, डोर्सल फिन भी प्रेजेंट है, टेल भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ भी प्रेजेंट है, रोस्ट्रम माउथ का जो काम करेगा। ठीक है, मायोटोम या मायोमर्स मतलब सेगमेंटेशन इसमें हो रखी है, सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, मायोमर्स और मायोटोम में डिवाइड हो रखी होती है, मसल्स के थ्रू डिवाइड होती है। ठीक है, गोनाड्स प्रेजेंट है और यहाँ पे बक्कल सीरी जिसको हम बोलते हैं व्हील ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओरल हुड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है, ब्रांकियोस्टोमेटा का डायग्राम है जो किसका एग्जांपल है, सिफेलोकोडेटा का। तो क्लास इसमें हमने पढ़ा था कि इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है एक क्लास में जिसको लेप्टोकार्डी बोलते हैं। लेप्टोकार्डी में एग्जांपल है ब्रांकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्सिस जिसको लैंसलीट भी बोला जाता है और इसको टिपिकल कोडेट का नाम दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे कोडेट के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी क्या है, इसको ब्रांकियोस्टोमेटा भी बोलते हैं, इसको एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं, इसको लैंसलीट भी बोलते हैं। इसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, कोडेटा के। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें याद रखना है। अगर हमसे एग्जाम में ये डायग्राम पूछा जाए तो ये किसका है, ब्रांकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्सिस एंड लैंसलीट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा का क्या करेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो एडल्ट के अंदर किसकी फॉर्मेशन कर देती है, वर्टिब्रल कोलम की फॉर्मेशन कर देती है, वर्टिब्रल कोलम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस एनिमल में नोटोकॉर्ड कंप्लीटली और पार्शियली रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कोलम के थ्रू, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वर्टिब्रेटा पड़ा। वर्टिब्रल कोलम जो है बहुत सारी वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है। ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ठीक है, जो बोन या कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। प्रोमिनेंट हेड होता है, अलग से दिखता है हमें हेड, वेल डेवलप्ड होता है। नर्व कोड इनक्लोज्ड रहती है। ठीक है, किसके अंदर, वर्टिब्रल कोलम के अंदर। ठीक है, क्यों हम नर्व कोड से किसको मान रहे हैं, स्पाइनल कोड को। अब स्पाइनल कोड किसके अंदर होती है, हमारी वर्टिब्रल कोलम के अंदर होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, जैसे स्केल्स हो गया, विंग्स हो गए, फेदर्स, हेयर्स हो गए, ये क्या है, एक्सोस्केलेटन के टाइप हैं। वर्टिब्रेटा को फर्दर दो डिवीजन में क्लासीफाई किया जाता है, एगनाथा विदाउट जॉज, विदाउट जो बिना जबड़ों के, एंड ग्नाथोस्टोम्स विद जॉज, जिनमें क्या होंगे, जबड़े प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ग्नाथोस्टोम्स एंड एग्नाथोस्टोम्स की। ठीक है, तो एग्नाथा और ग्नाथोस्टोम्स के बीच में हम डिफरेंस स्टडी करते हैं। एग्नाथा मतलब ट्रू जोस एब्सेंट, ग्नाथोस्टोम्स मतलब ट्रू जोस प्रेजेंट। पेयर अपेंडिसेस एब्सेंट, पेयर अपेंडिसेस मतलब लिम्प्स, पेयर्ड मतलब दो फोरलिम हो गए, दो हिंडलिम हो गए, ऐसे नहीं होंगे, प्रेजेंट होंगे अपेंडिसेस बट पेयर्ड नहीं होंगे। पेयर्ड अपेंडिसेस पेक्टोरल, पेक्टोरल का मतलब होता है शोल्डर वाला रीजन। ठीक है, मतलब फोर लिम्स मतलब हाथ। ठीक है, ये और पेल्विक का मतलब होता है हिंड लिम्स मतलब हमारे लेग्स। तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ईयर विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, हमारे अंदर होती हैं 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, सॉरी, हमारे अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, यहाँ पे 2 सेमी सर्कुलर कैनाल है इंटरनल ईयर के अंदर, यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है, यहाँ नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी, बाद में उसमें वर्टिब्रल कोलम बन जाएगा। जो एगनाथ है उसको 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, ओस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओस्ट्राकोडर्मी की। जितने भी मेंबर्स हैं इस क्लास के वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो भी इसके मेंबर हुआ करते थे वो फिशेस होती थी और वो फ्रेश वाटर होती थी। ठीक है, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती थी हार्ड स्केल की। एग्जाम्पल है सिफालेस्पिस जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है और ओडोसिनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, और ड्रीपेनास्पिस। ठीक है, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओस्ट्राकोडर्मी में सिर्फ याद रखना है। एग्नाथोस्टोम्स में आती है और ये क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, फ्रेश वाटर फिशेस होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा का। यस, ये इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइक्लोस्टोमेटा जितने भी मेंबर हैं वो मैरीन हैं, बट एक इम्पोर्टेंट करेक्टर इसका होता है स्पोनिंग। स्पोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स। क्या है ये करेक्टर, क्या कहलाता है, इसका मतलब है कि ये माइग्रेशन शो करती हैं। फिश जो है वो माइग्रेट कर जाती है सी वाटर से, वो रिवर वाटर में चली जाती है, क्योंकि रिवर का वाटर जो होता है वो कैसा होता है, वो मीठा पानी होता है। ठीक है, वो फ्रेश वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है। पर सी का वाटर कैसा है, सॉल्ट वाटर है। ठीक है, खारा पानी है, तो वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में चली जाती है। इस प्रोसेस को स्पोनिंग बोलते हैं। पर किस लिए जाती है, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने अंडे देने के लिए, या यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो मूव करती है, और रिप्रोडक्शन करके वो मर जाती है, और जो लार्वा हैं वो ग्रो करके वापस से सी वाटर में आ जाते हैं। आफ्टर स्पोनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। इस प्रोसेस को स्पोनिंग बोलते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्पोनिंग। ये फिशेस पैरासाइट होती हैं, स्केवेंजर होती हैं, फीड करती हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करती हैं और खाती हैं उसको, और पैरासाइट होती हैं। ठीक है, इसमें जो लेस फिशेस भी आती हैं, फॉल्स फिशेस। बॉडी लॉन्ग होती है, थिन ट्यूबुलर, टेल फ्लैट होती है। स्किन सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी, स्केललेस। ठीक है, सिर्फ याद रखना है स्केललेस बॉडी। माउथ राउंडेड, शक्कर लाइक, बाइटिंग टाइप, क्योंकि स्कैवेंजर है। ठीक है, स्कैवेंजर्स ने तो क्या करेंगी, सक भी करेंगी ब्लड को और बाइट भी करेंगी ऑर्गेनिज्म को। 3 आईज प्रेजेंट होते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेड के ऊपर एक मीडियन आई है जिसको पीनियल आई बोला जाता है।
2 लेटरलाइज हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। एक नोस्ट्रिल है, मोनोराइनोस इसको बोलते हैं, मोनोराइनस का मतलब है सिंगल नोस्ट्रिल। इंटरनल ईयर के अंदर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, वो हमने पढ़ लिया। एगनाथा का करेक्टरिस्टिक्स है 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। वो स्टेटो रिसेप्टर का काम करता है इंटरनल ईयर। स्टेटो रिसेप्टर का मतलब होता है कि हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है, इक्विलिब्रियम का काम करेगा, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बैलेंस का काम करेगा। गिल क्लिफ्ट 6 to 15 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बिना स्टमक इंटेस्टाइन के होता है, बट इसमें टिफ्लोसोल होता है। टिफ्लोसोल हमारा जैसे एनिलीडा में पाया जाता है, अर्थवॉर्म में पाया जाता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नोटोकोड और वर्टिकुलम कोलम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रल कोलम कार्टिलेज का बना होता है, बोन्स का नहीं होता। हार्ट 2 चैम्बर होता है, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल। विनस हार्ट होता है, ठीक है। विनस हार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड के साथ। किडनीज आर प्रोटोनेफ्रिक या मेसोनेफ्रिक टाइप की हो सकती हैं। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं, पेयर्ड में नहीं प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल, मीडियन एंड टेल फिन प्रेजेंट होंगे। टेल प्रोटो सर्कल टाइप की होती है। कैसी होती है? प्रोटो सर्कल टाइप की। प्रोटो सर्कल का मतलब क्या होता है? देखो टेल इस तरह से होगी, मतलब नोटोकोड है ना, बिल्कुल टेल तक एक्सटेंड करेगी और टेल 2 में डिवाइड हो जाएगी ऐसे, ठीक है, 2 में डिवाइड होगी और बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक हमारी नोटोकोड प्रेजेंट होगी। मतलब मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये पूरा नोटोकोड वाला रीजन है जो टेल में लास्ट तक ग्रो कर रहा है, और टेल 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो गई है, मतलब डोर्सल और हमारा वेंट्रल रीजन में वो डिवाइड हो गई है। मतलब डोर्सल लोब और ये हमारी क्या होगी? डोर्सल लोब। ऊपर वाली क्या होती है? डोर्सल लोब, नीचे वाली होती है वेंट्रल लोब। तो 2 लोब में वो डिवाइड हो गई, ठीक है। तो इस तरह की टेल को क्या बोलते हैं? प्रोटो सर्कल टाइप की टेल बोलते हैं, ठीक है। अब एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, पानी में होता है। लार्वल स्टेज एब्सेंट होती हैं एक्सेप्ट एमिनोसिट लार्वा जो पेट्रोमाइजोन की डेवलपमेंट में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की, कि हमें याद क्या रखना है। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वही याद रख सकते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम से मैं याद रखूंगी साइकिल बनाते हैं ये। साइकिल किसकी बनाएंगी? सी वाटर और रिवर वाटर की, ठीक है, सी वाटर एंड रिवर वाटर की। मतलब पहले सी वाटर में एडल्ट है, एडल्ट प्रेग्नेंट हुई, वो कहाँ पे गई? रिवर में, वहाँ पे उसने रिप्रोडक्शन किया, अपना लार्वा दिया, लार्वा ग्रो होके कहाँ पे आ गया? हमारे सी वाटर में। तो एक साइकिल है, तो साइक्लोस्टोम्स। स्पोनिंग, यही मूवमेंट क्या कहलाती है? स्पोनिंग कहलाती है, ठीक है। ये पैरासाइट है, स्केवेंजर है, जोलेस फिशेज है, इसके अंदर कुछ आती हैं। अब है कि इसके अंदर एक मीडियन आई पाई जाती है, पीनियल आई। सिंगल नोस्ट्रिस है, मोनोराइनस इसको बोलते हैं। इंटरनल ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल है, वो करेक्टरिस्टिक है एग्नाथा का। गिल क्लिफ्ट 6 to 15 पेयर्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट है, बट उसमें एडवांस करेक्टर्स नहीं है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये नहीं है, बट टिफ्लोसोल है, ठीक है। तो नोटोकोड वर्टिब्रल कोलम दोनों है, बट कार्टिलेज का वर्टिब्रल कोलम बना हुआ है। हार्ट 2 चैम्बर है, विनस हार्ट प्रेजेंट है। किडनी प्रोटोनेफ्रिक या मेसोनेफ्रिक होती है, ठीक है। इसमें पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते, पर डोर्सल, मीडियन एंड टेल फिन पाए जाते हैं। डोर्सल बॉडी पे, मीडियन पोर्शन पे और टेल में पाए जाएंगे फिन्स। 10 प्रोटो सर्कल टाइप के, जैसे मैंने ड्रॉ की। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। बट इसका एक एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन में एमोसिट लार्वा पाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी आता है, एमोसिट लार्वा किस में पाया जाता है? पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है। अब इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, मिक्सिन और पेट्रोमाइजन। मिक्सिन को क्या बोलते हैं? हैगफिश भी बोलते हैं, इसको हैगफिश भी बोलते हैं। और पेट्रोमाइजन को क्या बोलते हैं? लैम्प्रे बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोमाइजन और हैगफिश, लैम्प्रे और हैगफिश में क्या डिफरेंस होता है, या पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन में क्या डिफरेंस होता है? देखो बहुत सिमिलर दोनों दिख रहे हैं, बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये इसका टेल वाला रीजन है, ये इसका टेल वाला रीजन। इसके माउथ को देखो और इसके माउथ को देखो, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। बट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं इनके। अगर दोनों की पिक्चर आ जाए तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? देखो इसके कोडल फिन को देखो, इसके ऊपर स्लाइम ग्लैंड्स ओपन हो रही हैं। इसके कोडल फिन के ऊपर क्या ओपन हो रही है? स्लाइम ग्लैंड्स ओपन हो रही हैं। पर इसके कोडल फिन को देखो, डिवाइड हो रखा है। डोर्सल फिन और कोडल फिन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, किसमें? पेट्रोमाइजोन में। डोर्सल फिन
ये है और वही कनेक्ट होके कोडल फिन बना रहा है। पर यहाँ पे कोडल फिन बिल्कुल अलग है और उसके ऊपर स्लाइम छोटे छोटे छेद दिखेंगे, यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट है, सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट, पर यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे अबाउट कितने हैं 6, यहाँ पे 6 गिल स्लिट होंगे, पर यहाँ पे सिंगल गिल स्लिट होगा, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल प्रेजेंट हैं, किसके ऊपर, माउथ के ऊपर, बट यहाँ पे भी हमें काइंड ऑफ वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिर्फ इसके कोडल फिन से और इसके गिल स्लिट से। यहाँ पे 6 गिल स्लिट होंगे, यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होगी, ठीक है, मैक्सोन में और मिक्सिन में और पेट्रोमाइजोन में। ये लिविंग फोशियल है, पेट्रोमाइजोन क्या है, लिविंग फोशियल। लिविंग फोशियल का मतलब है ये बहुत पहले पीरियड में आया था, ओर्डोविशियन पीरियड में, और उसके बाद ओर्डोविशियन पीरियड में तो खैर वो आया था ओस्ट्राकोडर्मी, उसके बाद ये आया था, तो ये बहुत पुराना है, तो इसलिए इसको लिविंग फोशियल बोलते हैं। ये एक्टोपैरासाइट है, सैंग्विवोरस है, ब्लड सकिंग है और फिशेस के ऊपर की बॉडी पे रहता है। टिथ पाए जाते हैं माउथ में। एनाड्रोमस माइग्रेशन ये शो करता है, क्या शो करता है, एनाड्रोमस, ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होती है, इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम माइग्रेशन। अपस्ट्रीम माइग्रेशन, अपस्ट्रीम माइग्रेशन का मतलब है, माइग्रेशन का मतलब है कि सी वाटर से रिवर वाटर में ब्रीडिंग सीजन में माइग्रेट करना, ठीक है। इसका लार्वा क्या होता है, एमोसिट लार्वा होता है, जो कनेक्टिंग लिंक है सिफेलोकोर्डेटा के बीच में और साइक्लोस्टोमेटा के बीच में। मिक्सिन हैगफिश में रिंकल्ड लिप प्रेजेंट होता है, ओल्ड वीमेन का जैसे लिप होता है वैसा ही, जो गिल से अटैच होता है। आर्क्योनेफ्रिक किडनी इसमें पाई जाती है यंग मंथ्स में, जो फिल्टर करती है ब्लड को और सिलोमिक फ्लूइड को। तो मेन डिफरेंस मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या देखने को मिलेगा और कैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है पाइसिस की। पाइसिस के अंदर क्या आती है, पाइसिस के अंदर सारी फिशेस आती हैं, ठीक है, सारी फिशेस आती हैं। ये कब हमारी ओरिजिनेट हुई, डेवोनियन पीरियड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ पे भी ये ओरिजिनेट होती हैं। फिश कहाँ पे, कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुई, डेवोनियन पीरियड में, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस भी बोला जाता है। स्टडी ऑफ फिशेस को क्या बोला जाता है, इक्थायोलॉजी, इक्थायोलॉजी। सुपर क्लास क्या इंक्लूड करती है, सुपर क्लास पाइसिस ट्रू फिशेस को इंक्लूड करती है। अब फिश है तो भाई वो या तो मैरीन में रहेंगी या फ्रेश वाटर में, बट एक्वेटिंग होंगी, ठीक है। उनकी बॉडी बोर्ड शेप की होगी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी, पर वो हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होगी। हेड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, बट हमारी तरह नेक नहीं होती, ठीक है। अब इनकी जो स्किन है वो क्या होगी, पानी में रहती है, थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होगा, म्यूकस चाहिए होगा, स्लाइमी बॉडी होगी तो स्लाइम ग्लैंड उस पर प्रेजेंट होंगी, थोड़ा म्यूकस सिक्रेट करने के लिए। बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स होंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डर्मल स्केल। किसी में एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, किसी में डर्मल स्केल होते हैं। इसको समझते हैं, स्किन जो होती है उसकी 2 लेयर होती हैं, एक ऊपर वाली लेयर जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं साइंस में, और नीचे वाली होती है डर्मिस, ठीक है। तो जिनके स्केल डर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, डर्मल स्केल्स, ठीक है। तो डर्मल स्केल्स किसके हैं, हमारे फिशेस के हैं। बट कैट फिश, टोरपीडो जो करंट मारती है ना, वेलागोनिया फिश, इनमें ये क्या है, स्केल लेस फिश है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। ये क्या याद रखना है कि कैट फिश, टोरपीडो, वेलागोनिया, ये फिश क्या है, स्केल लेस फिश हैं। ये कैसी हैं, स्केल लेस फिश हैं। डर्मल स्केल्स इसमें पाया जाता है, ठीक है। हेड, ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्लाइम ग्लैंड्स होती हैं स्किन के ऊपर। इक्थायोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, डेमोनियन पीरियड में ये ओरिजिनेट होती हैं। पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, एक ऊपर, डोर्सल होगा तो 2, कोडल होंगे तो 2, पेक्टोरल होंगे तो 2, हर फिन 2 होंगे। तो पेक्टोरल, पेल्विक मतलब फोर लिम्स और हिंड लिम्स पेयर्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मिड डोर्सल फिन एंड कोडल फिन, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सटर्नल नेयर्स 1 पेयर होगा, बाहर जो नाक खुलेंगे वो 1 पेयर होगा, 2 होंगे, मतलब डाईराइनस का मतलब क्या है, 2 नोस्ट्रिल, 2 नोस्ट्रिल्स हैं जो बाहर की तरफ ओपन होते हैं। हमारे भी तो 2 नोस्ट्रिल्स हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। एक्सटर्नल मिडल ईयर एब्सेंट होगा, एक्सटर्नल और मिडल, इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है टिम्पेनम, ठीक है। और इंटरनल ओसिकल्स तो हमारे मिडल ईयर में आते हैं, ओसिकल्स में स्टेप इनकस वाला रीजन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंटरनल ईयर, और हमारे जैसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल इसमें आ जाएंगी, जो स्टेटो रिसेप्टर है, बैलेंस का काम करती हैं। आईज प्रेजेंट होंगी, जैसे हमारे में आईलिड प्रेजेंट है ना, वैसे नहीं होंगी,
रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, गिल्स 4 to 7 पेयर्स होंगे। नेक्ड होंगे मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, ओपरकुलम की हो भी सकती है, नेक्ड भी हो सकते हैं, नेक्ड भी हो सकते हैं और ओपरकुलम की कवरिंग भी हो सकती है। टिथ कैसे होंगे, एक्रोडोंट। देखो यहाँ पे जो हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ओस्ट्राकोडर्मी एंड ओस्ट्राकोडर्मी नहीं, जो ओस्टिक थाइज एंड कॉन्ड्रिक्साइड दोनों में पाए जाएंगे, उन करेक्टर्स की बात करें तो टिथ कैसे हैं, एक्रोडोंट। एयर ब्लेडर रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, किसके अंदर, लंग फिशेस के अंदर। लंग फिशेस किस में रखी गई हैं, ग्रुप डिप्नोई में। हार्ट 2 चैम्बर होता है जिसको विनस हार्ट बोलते हैं। विनस हार्ट वो होता है जो भाई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यूनि सर्किट मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिंगल सर्किट में होता है। आरबीसी प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी। हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता भाई, इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। विन साइनस वेनोसस रीनल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन कार्टिलेज या बोन का बना होता है, सॉरी एक्सो नहीं होता है, एंडोस्केलेटन होता है। वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है फिशेस में और कैसे टाइप की होती है, एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्रे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है, एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्रेस देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब देखो डिफरेंट टाइप की वर्टिब्रे होती हैं, कोई एसिलस कोई एम्फीसिलस होती हैं, जिसकी मैंने यहाँ पे अपनी एक शॉर्ट में वीडियो भी बनाई है इनके ऊपर। फिर भी आई विल टेल यू कि हमारी एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्रे कैसी होती हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। जो एम्फीसिलस होती हैं वो इस तरह से होती हैं, इस तरह से होती हैं, ठीक है। मतलब उसका पोस्टीरियर रीजन और एंटीरियर रीजन दोनों ही कैसा है, कनकेव टाइप का है। ये एम्फीसिलस है। तो फिशेस में एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्रे, ये जो रीजन होता है ना, ये कनेक्ट करता है एक वर्टिब्रे को दूसरी वर्टिब्रे से। तो ये बीच वाला पोर्शन होता है किसी भी वर्टिब्रे का, इसको सेंट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड से कनकेव शेप का है, इसलिए इसको एम्फीसिलस बोलते हैं। एक सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, मोनोकोंडाइलिक टाइप। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होती है, हमारे अंदर कितनी होती है, 12 पेयर, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेवोनियन पीरियड में ये ओरिजिनेट हुई। फिशेस की स्टडी को इक्थायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, ट्रंक, टेल में। नेक हमें पता ही है एब्सेंट होती है। इनकी बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बट कैट फिश, टोरपीडो और वेलागोनिया में स्केल्स नहीं प्रेजेंट होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसके जो पेयर्ड फिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, हमें सिर्फ ये याद रखना है पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो पेयर्ड फिन्स का एग्जाम्पल क्या होगा, पेक्टोरल पेल्विक फिन। अनपेयर्ड फिन का एग्जाम्पल क्या होगा, मिड डोर्सल फिन एंड कोडल फिन। तो याद क्या रखना है कि पेयर्ड फिन का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पेक्टोरल पेल्विक फिन, और अनपेयर्ड फिन का एग्जाम्पल क्या है, मिड डोर्सल फिन एंड कोडल फिन। इनके अंदर 2 नोस्ट्रिल पाए जाते हैं, इसलिए डायराइनस कंडीशन। इनके अंदर सिर्फ इंटरनल ईयर होता है और उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जो स्टेटोस रिसेप्टर का काम करती हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती है, इक्विलिब्रियम बनाए रखती हैं, ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती हैं। गिल्स 4 to 7 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो नेक्ड होंगे बिना ओपरकुलम के या ओपरकुलम के प्रेजेंट होंगे। टिथ एक्रोडोंट टाइप होते हैं। एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं पर सिर्फ लंग फिश में। ग्रुप क्या है, डिप्नोई। हार्ट 2 चैम्बर होता है, विनस हार्ट है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता है। रीजन क्या है, यूनि सर्किट ब्लड सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं बट न्यूक्लिएटेड होती हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है किसमें, कॉन्ड्रिक थाइस में, और ओस्टिक थाइस में बोनी टाइप होता है। फिश की वर्टिब्रे एम्फीसिलस होती हैं, दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर जो पोर्शन है किसका, सेंट्रम का, वो कनकेव टाइप होता है। सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल होने की वजह से मोनोकोंडाइलिक है। क्रेनियल नर्व्स क्या है, 10 पेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनकी बॉडी में लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जिसमें रिसेप्टर्स ऑर्गन होते हैं जो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो भी पानी के अंदर वाइब्रेशन होगी, इसलिए इनके ऊपर क्या बोला जाता है, रियो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर मतलब वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने वाले ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी कैसी होती है, मेजोनेफ्रिक। कार्टिलेजिनियस फिश यूरिया सिक्रेट करती है। मैरीन बोनीस जो फिश होती हैं वो ट्राईमिथाइल ऑक्साइड या क्या सिक्रेट करती है, अमोनिया। यूरिनरी ब्लेडर जो हमारे बॉडी में यूरिन को स्टोर करता है वो फिशेस के अंदर नहीं पाया जाता। फिशेस यूनिसेक्सुअल होती है, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। एक मेसोलेथिकल या मेगालेसिथल टाइप का होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक लेयर एब्सेंट होती है, इसलिए इनको एन एमनियोटा बोला जाता है। मेटामॉर्फोसिस डायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज इज लेकिंग,
मतलब लार्वा नहीं प्रेजेंट होता। कोल्ड ब्लडेड होती हैं जिसको पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर वाटर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सेप्शन, टूना फिश, स्वॉर्ड फिश एंडोथर्मिक होती हैं। टूना फिश एंड स्वॉर्ड फिश क्या है, एंडोथर्मिक। स्मॉल फिशेस बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई और हैचलिंग्स। छोटी फिशेस को क्या बोलते हैं, फ्राई या हैचलिंग। फिशेस एक सीजनल माइग्रेशन शो करती हैं, जैसे कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। एनाड्रोमस का मतलब है सी से रिवर में माइग्रेट करना, ठीक है, और रिवर टू सी माइग्रेट करना मतलब कैटाड्रोमस। तो एक को याद रख लो, दूसरा उसके रिवर्स होगा, बट एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल है एंगुला और एनाड्रोमस का एग्जाम्पल है साल्मोन, स्टर्जन और हिल्सा। ये एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इनके अंदर लेटर लाइन सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं जो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, जैसे रियो रिसेप्टर, ठीक है। मेसोनेफ्रिक किडनी होती है। कार्टिलेजिनस फिश क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया। बोनी फिश के अंदर ट्राईमिथाइल ऑक्साइड एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, वेस्ट होगा या फिर अमोनिया। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, यूनिसेक्सुअल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल होगा, एग मेसोलेसिथल या मेगालेसिथल। एन एमनियोट होती हैं, इनमें लार्वा नहीं पाया जाता। कोल्ड ब्लडेड होती हैं। स्मॉल फिश को फ्राई या हेसलिंग बोलते हैं। सीजनल माइग्रेशन शो करती है। कैटाड्रोमस रिवर टू सी, एग्जाम्पल है एंगुला। एनाड्रोमस सी टू रिवर, साल्मोन, स्टर्जन और हिल्सा। अब इनका फर्दर क्लासीफाई किया जाता है पाइसेस का दो क्लासेस में, 3 क्लासेस में किया जाता है, पर जो प्लेकोडर्मी है उसके अंदर जो फिशेस होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ओस्ट्रिक्थाइस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। समथिंग इज मिसिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास पाइसेस किसमें किया जाता है, मेन है हमारे पास कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ओस्ट्रिक्थाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, ओस्ट्रिक्थाइस मतलब बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किससे मिलके बना होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है, ठीक है। ओस्ट्रिक्थाइस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो स्केलेटन होता है वो किससे मिलके बना होता है, वो बोन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से मिलके बना होता है, इनका बोन से बना होता है। इनकी माउथ की पोजीशन वेंट्रल होती है। वेंट्रल वो रीजन होता है जो नीचे वाला रीजन होता है। टर्मिनल, इनके माउथ की पोजीशन बिल्कुल एंड पॉइंट पे होती है, ठीक है। गिल कवर, ओपरकुलम कॉन्ड्रिक्थाइस में एब्सेंट होता है बट ओस्ट्रिक्थाइस में प्रेजेंट होता है। स्केल्स कैसे होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड, देखो प्लेकोइड स्केल्स कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं। ये मतलब ऐसे होगा और ऐसे रीजन होगा और यहाँ पे कट होगा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास प्लेकोइड स्केल्स। साइक्लोइड स्केल्स कैसे होते हैं, साइक्लिक पोजीशन में कंसेंट्रिक रिंग की तरह, इस तरह से स्केल्स होते हैं साइक्लोइड स्केल्स। टीनोइड स्केल्स कैसे होते हैं, टीनोइड स्केल्स होते हैं इसमें लेटरल लाइन कैनाल पाई जाती है, लेटरल लाइन स्केल्स पाए जाते हैं, इस तरह से होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ये पोर होगा, ये पोर होगा, यहाँ पे फिर ऐसे प्रेजेंट होगा। ये क्या है हमारे टीनोइड स्केल्स, ठीक है। तो हमारे याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे माउथ वेंट्रल है, यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे गिल ओपरकुलम एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और कॉन्ड्रिक्थाइस में प्लेकोइड स्केल्स हैं और ओस्ट्रिक्थाइस में साइक्लोइड या टीनोइड है। ये मैरीन होती हैं, सिर्फ सी वाटर में पाई जाती हैं। मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों होती हैं। यहाँ पे कोई एयर ब्लेडर नहीं होता जिसको हम स्विम ब्लेडर भी बोलते हैं। स्विम ब्लेडर का काम क्या होता है कि अगर फिश सो रही हो और वो तैर ना रही हो तो उसको पानी में बैलेंस बना के रखता है, मतलब बायोंसी ऑर्गन का काम करता है। तो कॉन्ड्रिक्थाइस फिशेस को हमेशा कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है, नहीं तो वो डूब जाएंगी क्योंकि उनमें बायोंसी ऑर्गन नहीं है, मतलब एयर ब्लैडर नहीं है। बट का ओस्ट्रिक्थाइस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर होता है कॉन्ड्रिक्थाइस में, और ओस्ट्रिक्थाइस में बाहर होता है। इनका रिप्रोडक्शन मोस्टली विविपेरस होता है और कुछ होती हैं ओविपेरस। ये मोस्टली ओविपेरस होती हैं, एग लेइंग होती हैं। एग्जाम्पल है हमारी कॉन्ड्रिक्थाइस का स्कोलियोडोन और ट्राइगन, और लेबियो ओस्ट्रिक्थाइस का कटला और बेटा। कुछ हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थाइस के एग्जाम्पल्स की। कॉन्ड्रिक्थाइस के एग्जाम्पल के याद रखेंगे, पी सी टी डी सी टी। सी से कॉन्ड्रिक्थाइस, ठीक है। पी से प्रिस्टस, सोफिश। सी से कॉन्ड्रिक्थाइस का एग्जाम्पल है, टी से ट्राइगन, डी से डॉगफिश स्कोलियोडोन जिसको बोलते हैं, सी से कारकेराटोन, टी से टोरपेडो। ओस्ट्रिक्थाइस का याद रखेंगे, बेटा पीटर,
पीटर को बोल रहा है, बेटा पीटर ये है लवली कलर कैट, ये लवली कलर की कैट है, बेटा पीटर ये है लवली कलर कैट। तो बेटा से बेटा, पीटर से पेट्रो, फाइलम ये से एक्सोसिटस, और ई से याद रखें एक्सोसिटस, ठीक है। हे HAI हे से, H से क्या है हमारे पास हिप्पोकैम्पस, लवली से लोबियो, कलर से सी, क्लैरियस, कैट से कटला। अब कुछ फ्रेश वाटर फिश होती हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, रोहू, कटला, कॉमन कार्प। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेश वाटर फिश में से कौन सी है, तो रोहू, कटला, कॉमन कार्प हमारी फ्रेश वाटर फिश है। मैरीन है हिल्सा, मैक्रियल और सार्डाइन। क्लास जो आती है हमारी पाइसेस के अंदर वो आती है डिप्नोई, डिप्नोई ग्रुप आता है। यहाँ पे जो फिशेस होती हैं वो लंग फिश कहलाती हैं, जिसको अंकल ऑफ एम्फीबियंस भी बोला जाता है, क्योंकि एम्फीबियंस में क्या आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, और हमारी जो फिशेस होती हैं उसमें गिल्स रहते हैं। इनकी एयर ब्लैडर इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एयर ब्लैडर जिसको स्विम ब्लैडर भी बोला जाता है। 3 चैम्बर हार्ट होता है, अदरवाइज फिशेस का हार्ट क्या होता है, 2 चैम्बर। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों नेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, पर फिशेस में 2 एक्सटर्नल नेयर ही प्रेजेंट होते हैं अगर कॉन्ट्रिक्टाइज ओस्ट्रिक्टाइज की बात की जाए। इनकी टेल जो होती है वो हेट्रोसर्कल होती है, मतलब एक लोब जो होगी वो बड़ी होगी, एक छोटी होगी। स्केल्स कैसे होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, इस तरह के स्केल्स इसमें पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं ये, और इनको लंग फिशेस या अंकल ऑफ एम्फीबियंस बोला जाता है। एग्जाम्पल है प्रोटोपेट्रस, अफ्रीकन लंग फिश, इसको लिविंग फोसिल फिश भी बोला जाता है। लेपिडोसायरन ये साउथ अमेरिकन लंग फिश है। नियोसेराटोडस इसको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश बोला जाता है। शाग्रीन इज, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो फिशेस से रिलेटेड है, जैसे शाग्रीन। शाग्रीन क्या होता है, जब हम कार्टिलेजिनियस फिशेस की स्किन को ड्राई कर देते हैं जिसके ऊपर प्लेकोइड स्केल्स होते हैं तो उसको शाग्रीन बोलते हैं। कोड लीवर ऑयल की कैप्सूल खाते हैं हम आँखों के लिए, तो कोड लीवर ऑयल रिच होता है विटामिन डी में, और शार्क लीवर ऑयल जो होता है वो रिच होता है विटामिन ए में। माल्टा स्क्रोस वर्टिब्रा, जो शार्क की वर्टिब्रा होती है उसमें पाया जाता है माल्टा स्क्रोस, जो एक अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फिश की वर्टिब्रा में, जो उनकी वर्टिब्रे को सपोर्ट करता है क्योंकि वो कार्टिलेज की बनी होती है। मरमेड पर्स किसको बोलते हैं, शार्क के अंदर एग कैप्सूल होता है जिसमें वो एग देती है, ले करती है अपने एग, उसको मरमेड्स पर्स बोला जाता है। इसन ग्लास एक जिलेटिनियस प्रोडक्ट है, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ है जिलेटिन जैसा। कहाँ से बनता है, एयर ब्लैडर से, कुछ फिशेस के, जिसको सीमेंट बनाने में, जेली बनाने में यूज़ किया जाता है, और वाइन को और बियर को क्लैरिफाई करने में, मतलब उसको उसके लिक्विड को क्लियर करने में यूज़ किया जाता है। स्मॉलेस्ट फिश कौन सी है, मिस्टिक थाइस, गोबी फिश या पेंडाका। इसका जो साइज़ होता है वो 8 to 10 mm का होता है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की और उनके साइंटिफिक नेम की और उनकी हैबिटेट की। जैसे कॉन्ट्रिक्टाइज, कॉन्ट्रिक्टाइज में हमारा मेन एग्जांपल आता है यहाँ पे क्या, डॉग फिश। डॉग फिश का साइंटिफिक नेम है स्कोलियोडोन, ये मैरीन होती है। ग्रेट वाटर शार्क, कारकैरोडोन कारकारियस, मैरीन। क्योंकि जितनी भी फिश होती हैं कॉन्ट्रिक्टाइज में वो सारी मैरीन होती हैं। फ्रेश वाटर फिश सिर्फ किसकी होती हैं, ओस्ट्रिक्टाइज की होती हैं। हैमर हेड फिश जिसको स्फायरना बोलते हैं। स्टिंग रे ट्राइगन, सोफिश प्रिस्टस, टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे, ब्लू शार्क प्रियोनासी ग्लूका, ठीक है। अब ओस्ट्रिक्टाइज में फ्रेश वाटर फिशेस भी आती हैं और मैरीन भी, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि मैरीन फिश कौन सी है और फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे रोहू लेबियो रोहिता इसका साइंटिफिक नेम में, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। कटला फ्रेश वाटर है। मैगोर वॉकिंग कैटफिश जिसको क्लैरिस बेट्राकस बोलते हैं, ये भी फ्रेश वाटर है। कॉमन कार्प जिसको सिप्रिनस कार्पियो बोलते हैं, फ्रेश वाटर। टेटापिया ओरियोक्रोमिस सेपिस, ये हमारा क्या, फ्रेश वाटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइटिंग फिश बेटा स्प्लेंडस, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेश वाटर फिश है, एक्वेरियम फिश इसको बोला जाता है। एंगल फिश टेरोफाइलम स्क्लेरी, फ्रेश वाटर फिश है, एक्वेरियम, इसका ये नाम भी याद रखोगे तो भी चलेगा। टूना मैरीन होती है, मैक्रियल भी हमारी मैरीन होती है, सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस भी मैरीन होती है। तो देखो इसमें फ्रेश वाटर फिश कौन कौन सी है, फ्रेश वाटर फिश है हमारी लेबियो रोहिता, कटला और क्लैरिस, और हमारी कॉमन कार्प, और हमारी एंगल फिश, ट्यूना, मैक्रियल, सी हॉर्स।
ये तो हमारी मेरीन है। एंगल फिश और हमारी कॉमन कार्प, मैंगोर, कटला, रोहू ये हमारी फ्रेश फिश है। डिप्नोई की बात करें, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, ये हमारी फ्रेश वाटर फिश है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अफ्रीकन लंग फिश फ्रेश वाटर फिश है, अफ्रीका में पाई जाती है। साउथ अमेरिकन लंग फिश फ्रेश वाटर है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इनके साइंटिफिक नेम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किए हैं। फाइलम वर्टिब्रेटा में नेक्स्ट हमारी सुपर क्लास आती है टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब अपेंडेजेस, 4 अपेंडेजेस होंगे, मतलब 4 पैर उसके होंगे, 2 फोर लिम्स 2 हैंड लिम्स, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दिस सुपर क्लास आर फाउंड इन वाटर और लैंड पे भी पाए जाते हैं। लोकोमोशन 2 पेयर के लिम्स के थ्रू होती है जो पेंटाडेक्टाइलस होता है। पेंटाडेक्टाइलस मतलब 5, पेंटा मतलब 5, डेक्टाइल मतलब डिजिट, 5 डिजिट होंगे, जैसे फिंगर होती है हमारी 5, ठीक है। गिल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल होंगे, बाद में रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो लंग्स के थ्रू करा जाएगा। एक्सोस्केलेटन स्केल्स फेदर्स या हेयर का बना होगा, एंडोस्केलेटन बोन का बना होगा। हार्ट 3 चैम्बर होगा या 4 चैम्बर होगा, डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होगा, डीऑक्सीजनेटेड अलग होगा। बट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, फिशेस के अंदर पढ़ा, वहाँ पे क्या पाया जाता है, विनस सर्कुलेशन पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। किडनी मेजोनेफ्रिक होंगी या मेटानेफ्रिक टाइप होंगी। मिडल ईयर प्रेजेंट होगा जो फिशेस में नहीं था, फिशेस में सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट था। बर्ड्स और मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट होते हैं, बट एक्सटर्नल ईयर्स टिम्पेनम के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किसमें, हमारे एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्फीबिया। तो एम्फीबिया जो हमारा है क्लास, उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसका हैबिटेट, एम्फी मतलब ड्यूल हैबिटेट है इसका, मतलब ड्यूल लाइफ है। एक्वेटिक भी होगी लार्वल स्टेज में और टेरेस्ट्रियल होगी एडल्ट स्टेज में, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी कवरिंग बोले तो मोइस्ट होता है, इसकी बॉडी मोइस्ट होती है, स्मूथ होती है, रफ स्किन जो होती है, विदाउट स्केल्स होती है, ठीक है। स्केल्स नहीं होती, इसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो इसकी बॉडी को क्या रखती है, स्लाइमरी, या फिर हम बोले कि स्लिपरी रखती हैं। लिम्स यूजली 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हैंड लिम्स। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी, स्किन के थ्रू, बक्कल कैविटी के थ्रू भी। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल। एक्टोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली वाटर के अंदर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, टेडपोल लार्वा के थ्रू होती है जो फिश जैसा दिखाई देता है। क्लोएका एक ओपनिंग है जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है एम्फीबिया का। कॉमन ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए भी, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट के लिए भी। एक्सक्रीशन ये अम्यूनोटेलिक होती है, अमोनिया सिक्रेट करते हैं इसलिए अम्यूनोटेलिक बोलते हैं। बट जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती हैं वो यूरियोटेलिक होती है, यूरिया भी सिक्रेट करती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फ्रोग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है किसका, एम्फीबिया का। टोड को बफो बोलते हैं, ड्राइड स्किन। देन फ्रोग, इसकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे मॉडिफाई होकर पॉइजनस ग्लैंड की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। सालामेंडर, ये टेल, इसमें टेल होती है जैसे लिजार्ड में होती है, तो टेल किस में होती है, एम्फीबिया में, सालामेंडर के अंदर। न्यूट ट्राइट्यूरस इसका साइंटिफिक नेम है, ये एक्वेटिक सैलामेंडर है। सेसिलियम लिम्बलेस जो हमारे एम्फीबियंस हो वो सीसिलियन होते हैं। एग्जाम्पल है इक्थायोफिस, ये बरो करते हैं, जैसे वोम बरो करता है, स्नेक बरो करता है, वैसे ये बरो करते हैं। ट्री फ्रॉग हाइला, ये ट्री पे चढ़ जाते हैं। एक्सोलोटल लार्वाल फॉर्म होती है जो नियोटेनिक होते हैं। नियोटेनिक का मतलब ये है कि एक्सोलोटल जो जिसका साइंटिफिक नेम है एम्बिस्टोमा मैक्सिकानम, इसके अंदर लार्वा के अंदर ही रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब गोनाड्स की फॉर्मेशन हो जाती है और वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, इसलिए इसमें इसको बोलते हैं न्यूटेनिक, मतलब लार्वा तो प्रेजेंट है बट ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है, ठीक है। अब कुछ कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है, हम बात कर चुके हैं बफो, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जस्ट अ मिनट। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस, तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनको 3 ऑर्डर में क्लासीफाई किया जाता है, ऑर्डर एन्यूरा, ऑर्डर यूरोडेला, ऑर्डर अपोडा। हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखे हैं। ऑर्डर एन्यूरा के अंदर फ्रॉग और टोड आते हैं, यूरोडेला के अंदर सालामेंडर और न्यूट आते हैं। देखो यूरोडेला का मतलब क्या है, टेल, तो यूरोडेला में क्या होगी, टेल प्रेजेंट होगी।
और जो हमारे ऑर्डर एन्यूरा में आते हैं इसमें टेल नहीं होगी, ठीक है। तो यूरोडेला में क्या है, टेल प्रेजेंट है, सालामेंडर न्यूट। अपोडा के अंदर क्या आते हैं, सिसिलियन लिम्बलेस एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है, सिसिलियन आते हैं जैसे इक्थायोफिस। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है रेप्टाइलिया। तो रेप्टाइलिया के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं पर कुछ एक्वेटिक होते हैं, जैसे स्नेक हो गया, हाइड्रोफिस जिसका एग्जांपल है हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस एक्वेटिक स्नेक होता है, ठीक है। और टेस्टूडो टर्टल हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, ये एक्वेटिक है। बॉडी कवरिंग ड्राई स्किन होती है, बट स्किन किससे कवर होती है, ओर्नी स्केल से और स्क्यूट से। और ये स्केल्स कैसे होते हैं, एपिडर्मल। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी तक पढ़ा है फिशेस के बारे में। तो फिशेस में जो स्केल्स थे वो कैसे थे, डर्मल ओरिजिनेट हुए थे वो डर्मल स्किन से, ठीक है। यहाँ पे एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स 2 लिम्स होती हैं, पर लिम्ब किस में एब्सेंट होती हैं, स्नेक्स में, और कुछ लिम्बलेस लिजार्ड के अंदर भी हमारी एब्सेंट होती हैं। ओफियोसोरस जैसे ओफियोसोरस हमारी क्या होती है, लिम्बलेस लिजार्ड होती है, ये लिम्बलेस लिजार्ड होती है। तो इसके अंदर लिम्ब्स एब्सेंट होती हैं और स्नेक्स के अंदर भी क्या होती है, लिम्ब्स एब्सेंट होती हैं। अदरवाइज इसमें 4 लिम्ब्स और हिंड लिम्ब्स पाई जाती हैं। लेटली प्लेस्ड होते हैं इसके लिम्ब्स जो क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, कोई गिल्स और स्किन रेस्पिरेशन नहीं होता जैसे फ्रॉग में होता है। फ्रॉग में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ओरिकल होती हैं और एक वेंट्रिकल होती है, ठीक है, एक वेंट्रिकल होती है। और डबल सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। पर क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्टोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड जिसको पोयो किलोथर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट मोस्टली ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, तो लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एक्स क्लीडोइक एग होता है। क्लीडोइक एग का मतलब है शेल्ड, उसके ऊपर एक शेल होती है, कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेदरी होता है, लैंड पे ये देते हैं। एक्सक्रीशन में ये यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट कौन है, रेप्टाइल्स हैं। एमनियोटिक एग पाया जाता है क्योंकि इसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस। तो एमनियोटिक एग किसका पाया जाता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। इससे पहले जो हमारे एम्फीबियंस के एग होते हैं या फिशेस के एग होते हैं वो एन एमनियोट होते हैं, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनके अंदर जैकोब्सन ऑर्गन पाया जाता है जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है। ये इनके माउथ के बकल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है। क्लोएका यहाँ पे भी और फ्रॉग के केस में भी क्लोएका प्रेजेंट होता है जो कॉमन ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी। इट इज़ अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला है एग्जाम्पल और ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर क्या है, कैलोनिया, ठीक है। तो कैलोनिया में टेस्टूडा आता है, टोर्टोइस और कैलोनी आते हैं, टर्टल, ठीक है। इनकी जो शेल होती है, एग के ऊपर जो शेल होती है वो हार्ड शेल होती है और इनके एडल्ट के ऊपर भी एक शेल होती है, ठीक है, जो क्या होती है, हार्ड होती है। एक्वेटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल, दोनों इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। स्कोमेटा भी ऑर्डर है किसका, रेप्टाइलिया का। इसके एग्जाम्पल है नाजा, कोबरा, बंगारस, क्रेट, वाइपर, पिट वाइपर, हेमिडेक्टाइलस, हाउस लिजार्ड जिसको बोलते हैं। इनके ऊपर जो आँख होती हैं, आँखों में आईलिड प्रेजेंट होती है जैसे हमारी आईलिड है, तो मूव करती हैं वो, पर स्नेक में नहीं होती। जैकोब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है स्कोमेटा के अंदर। तो ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर है इनका क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया के अंदर क्या आते हैं, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ग्रेविलस, घड़ियाल आते हैं। 4 चैम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है और ये बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, क्योंकि कैलोनिया और स्कोमेटा ऑर्डर के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। राइनकोसिफेलिया में क्या आते हैं, स्फिनोडोन, टुआटारा, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ओनली लिविंग मेंबर है ये किसका, राइनोसिफेलिया का। तो ये 4 ऑर्डर हैं जो किस में आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं रेप्टाइलिया में। नेक्स्ट आता है कुछ कॉमन एग्जाम्पल, उनके साइंटिफिक नेम और उनके यूनिक फीचर्स के बारे में।
नेक्स्ट फर्स्ट है इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है? नाजा नाजा। ये विनोमस होता है। देखो, एक होता है हमारा विनोमस, एक होता है पॉइजनस। ठीक है, विनोमस और पॉइजनस में क्या फ़र्क है? देखो, पॉइजनस होता है जब मैंने कोई चीज़ खाई और उससे मेरी डेथ हो गई। ठीक है, विनोमस होता है किसी ने मेरे को बाइट किया और उससे फिर मेरी डेथ हो गई। ठीक है, तो मैं बाइट वो ऑर्गेनिज्म मेरे को कर रहा है, उसके बाद मेरे अंदर कुछ टॉक्सिन जा रहा है जिससे मेरी डेथ हो रही है, वो विनोमस है। तो नाजा नाजा विनोमस है। हुड प्रेजेंट होता है इस तरह से, इसके अंदर हुड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पेक्टिकल मार्क्स प्रेजेंट होते हैं इसके हुड पे। ठीक है, हुड पे क्या होते हैं? मार्क्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंडियन क्रेट, बेंगारस सेरूलियस, हाईली विनोमस है, नॉक्टर्नल है, रात के टाइम पे एक्टिव रहता है। वाइपर रसेली इसका साइंटिफिक नेम है। हेमोटॉक्सिक विनोम ये रिलीज करता है। हेमोटॉक्सिक का मतलब क्या है? एक न्यूरोटॉक्सिक होता है हेमोटॉक्सिक, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हाउस लिजार्ड हेमीडेक्टाइलस कॉमन वॉल लिजार्ड होती है। अपनी टेल को ये डिफेंस के टाइम पे क्या करती है? ड्रॉप कर सकती है। इसको ऑटोटोमी बोलते हैं। ऑटोटोमी एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें अपने बचाव के लिए जो हाउस लिजार्ड है हेमीडेक्टाइलस, वो अपनी टेल को तोड़ देती है और बाद में वो रीजनरेट हो जाती है। तो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी भी पाई जाती है इसमें और ओमोटोमी भी देखने को मिलती है। घड़ियाल ग्रेविलस गैंगीटिकस, लॉन्ग होता है, नैरो स्नोट होता है इसका, बिल्कुल इस तरह से स्नोट होता है, पतला सा। फिश ईटिंग होता है, ये इंसान को नहीं खा सकता क्योंकि इसका स्नोट बहुत ही नैरो होता है। क्रोकोडाइलस पेलुस्ट्रिस 4 चैम्बर हर्ट होता है, पावरफुल प्रीडेटर है, ह्यूमन बींग्स को भी अटैक करता है। टोर्टोइस टेस्टुडा टेरेस्ट्रियल होता है, रिट्रैक्टेबल हेड होता है इसका, अंदर चला जाता है इसका कैरापेस के अंदर। इसके ऊपर जो शेल होती है, हार्ड शेल, उसको कैरापेस बोलते हैं, उसके अंदर ये चला जाता है और बाहर भी आ जाता है उससे। लिम्स प्रेजेंट होती हैं, होर लिम्स और हिंड लिम्स। टर्टल कैलियोने एक्वेटिक है, स्ट्रीमलाइंड शेल प्रेजेंट होती है स्विमिंग के लिए। टुआटारा स्फिनोडोन लिविंग फोशियल है, थर्ड आई प्रेजेंट होती है इसके फोरहेड पे, जैसे हमारी किस में प्रेजेंट थी? सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट थी। ठीक है, कुछ वन लाइनर है, जैसे फर्स्ट एमनियोट कौन है? रेप्टाइल है। क्रोकोडाइलस ओनली रेप्टाइल जिसका 4 चैम्बर हर्ट है। रेप्टाइल्स बिना लिम्स के होते हैं जैसे स्नेक स्कोमेटा के अंदर और हमारा ओफियोसोरस फिश लिजार्ड। लिविंग फोशियल अमोंग रेप्टाइल्स स्फिनोडोन होता है। पॉइजनस स्नेक इन इंडिया कोबरा, क्रेट एंड वाइपर। रेप्टाइल्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, इसलिए यूरिकोटैलिक बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल में इंटरनल होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट है क्लास एप्स। तो एप्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनका हैबिटेट, सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं तो ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, लैंड के ऊपर और एरियल हवा में और एक्वेटिक में भी। बॉडी कवरिंग फेदर्स होते हैं जो 4 लिम्स की मॉडिफिकेशन है और सिर्फ बर्ड्स में पाए जाते हैं। 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स पे फ्लाइट के लिए, सिर्फ फ्लाइटलेस बर्ड को छोड़ के। हिंड लिम्स अडेप्ट होते हैं पर्चिंग के लिए, वॉकिंग के लिए और मतलब पेड़ पे चढ़ने के लिए, चलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। एक्सोस्केलेटन केरेटिन प्रोटीन का बना होते हैं फेदर्स, इनकी बीक और इनकी क्लॉज। पंजे तिथ एब्सेंट होते हैं पर बिक प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है जिसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे अंदर एल्वियोलाई है, इनके अंदर एयर सैक्स हैं ताकि यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो सके एयर का और एफिशिएंट हो सके और ये फ्लो कर सके हवा में। हार्ट 4 चैम्बर होता है, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। होम्योथर्मिक, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। स्केलेटन लाइट वेट होता है। न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स मतलब खोखली बोन, इनकी बोन के अंदर एयर फिल होती है जिसकी वजह से ये हल्की हो जाती है इनकी बॉडी और ये हवा में क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ओवीपेरस होती है, एग लेइंग होते हैं। एग क्या होता है? कैल्केरियस सेल्स, इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो शेल होती है, वो कैल्केरियस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और ये लैंड के ऊपर अपने अंडे देते हैं। एक्सक्रीशन में यूरिक एसिड ये सिक्रेट करते हैं क्योंकि यूरिक एसिड को सिक्रेट करने के लिए कम वाटर की जरूरत होती है, इसलिए इनको यूरिकोटैलिक बोलते हैं। इनके अंदर कोई यूराइनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता वेट को कम करने के लिए, हमारे अंदर होता है यूराइनरी ब्लैडर। ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, सेरिबेलम भी प्रेजेंट होता है और ऑप्टिक लोब्स भी प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर देखने में, जो हेल्प करती हैं। तो यूनिक फीचर्स की बात करें
तो फेदर्स फॉर फ्लाइट, इंसुलेशन एंड मेटिंग डिस्प्ले। होलो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स जो बॉडी का वेट रिड्यूस करती हैं। एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के अंदर जो उनके रेस्पिरेशन को एफिशिएंट बनाते हैं और ये अच्छे से उड़ पाते हैं। कोई यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता वेट को रिड्यूस करने के लिए। सिरिंग्स होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के नीचे, जिसकी वजह से कोयल गा पाती है। बीक एडेप्टेशन, अलग अलग ईटिंग हैबिट की वजह से इनमें क्या पाई जाती है, बीक की एडेप्टेशन पाई जाती है, अलग अलग टाइप की बीक्स पाई जाती है, मतलब ये है। तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे फ्लाइटलेस बर्ड, जिस एग्जाम्पल है ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम क्या है, स्ट्रूथियो ओस्ट्रिच। एपिट्रिक्स या एपिट्रिक्स कीवी। कैसोरियस हमारा कैसोवरी, ये क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है। इनकी पावरफुल लेग्स होती हैं और इनके विंग्स जो हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं क्योंकि इनको उड़ना नहीं है। पर्चिंग बर्ड्स जो पेड़ों पे बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, ठीक है, कोर्वस क्रो और पेसर स्पैरो। क्लोव्ड टॉयज होते हैं ताकि ये ब्रांचेस के ऊपर ग्रिप बना के रखें। वेडिंग बर्ड्स, आर्डियन हिरोन और फिनिकोप्टेरस, ठीक है, फ्लेमिंगो। लॉन्ग लेग्स होती है और नेक भी बड़ी होती है ताकि ये वाटर के अंदर से मछलियाँ निकाल के खा सकें। स्विमिंग बर्ड्स, एनास डक, पेवो पिकॉक और स्फेनिस्कस पेंगुइन। पिकॉक कभी कभी फ्लोट कर सकता है, स्विम कर सकता है, ठीक है। तो वेब्ड फिट होते हैं इनके ताकि ये स्विमिंग कर सकें, ठीक है। बर्ड्स ऑफ प्रे, इक्विला, ईगल और फेटको, फाल्कन। शार्प क्लोज होते हैं, बीक भी शार्प होती है और इनका आई साइट बहुत ही तगड़ा होता है, दूर से ही अपने प्रे को टारगेट करते हैं। रनिंग बर्ड्स, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच और रिया और एमू रनिंग बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड है, फ्लाई नहीं कर सकते, ऑस्ट्रिच। नॉक्टर्नल बर्ड जो रात को एक्टिव रहता है, ब्यूबो ऑल, ठीक है। ये नाइट विजन के लिए और साइलेंट फ्लाइट के लिए ये क्या है, साइलेंट फ्लाइट के लिए ये जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बर्ड्स में फेदर्स पाए जाते हैं, बीक पाई जाती है, एयर सैक्स पाई जाती है, होलो बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स पाए जाते हैं, सिरिंग्स, वॉइस बॉक्स पाया जाता है। फ्लाइटलेस बर्ड में ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू और पेंगुइन आते हैं। बर्ड एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ओविपेरस एनिमल हैं जो पेरेंटल केयर शो करते हैं। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन होता है इनमें, इसलिए इनको होमोथर्मिक बोलते हैं। एयर सेल्स सैक प्रेजेंट होते हैं जो इनको कॉन्टिन्यूस रेस्पिरेशन में और उड़ने में हेल्प करते हैं। अब टाइप्स ऑफ फेदर की बात करते हैं। कॉन्टोर फेदर पाए जाते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है, जो इनको शेप देते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं और इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर रेमिसेस प्रेजेंट होती है और टेल प्रेजेंट होती है जिसको रेट्रिसिस बोलते हैं। देखो इसके डायग्राम में देखते हैं, टाइप के जो हमारे बर्ड होते हैं, फेदर्स होते हैं वो कॉन्टोर फेदर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो फेदर होते हैं वो फ्लाइट फेदर्स होते हैं, विंग्स में और टेल में पाए जाते हैं। लिफ्ट करने में बॉडी को और थर्स्ट प्रोवाइड करने में बॉडी को उड़ते टाइम ये यूज़ होते हैं। प्राइमरीज और सेकेंडरीज और रेट्रिसिस इसके अंदर पाए जाती हैं। डाउन फेदर्स, कॉन्टोर फेदर के नीचे जो पाए जाते हैं वो डाउन फेदर्स हैं। ये बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ठंड के टाइम पे, एयर को ट्रैप करके रखते हैं ताकि बॉडी की हीट एस्केप ना कर सके, जैसे चिक्स में और एडल्ट बर्ड में ऐसा पाया जाता है। हमारे क्या है, डाउन फेदर्स हैं जो कॉन्टोर फेदर के नीचे पाए जाते हैं, जो ब्लड को बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब बॉडी की हीट को एस्केप नहीं होने देते। हम रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉर्ट वीडियो तो थोड़ा क्विकली मैं रिवाइज करवा रही हूँ। अब हमारे आगे सेमी प्लूम फेदर्स, ये कॉन्टोर और डाउन फेदर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये भी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, बॉडी की हीट को एस्केप नहीं होने देते और बॉडी कॉन्टोर में हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइलोप्लूम फेदर्स कॉन्टोर फेदर्स के पास में ही पाए जाते हैं, सेंसरी फंक्शन करते हैं, ये पोजीशन को और मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। इनकी साफ्ट जो होती है लॉन्ग होती है पर इनके ऊपर बहुत ही कम। ये हमारे पास क्या है, सेमी प्लूम जो इनके बीच में पाया जाएगा, फिलोप्लूम जो हमारे इनके पास में ही पाया जाएगा कॉन्टोर के पास में, और इनके ऊपर छोटी छोटी क्या होती है, बार्ब्स प्रेजेंट होती हैं, बार्ब्स हैं, और इनकी शाफ्ट क्या है, लॉन्ग है। ब्रिस्टल फेदर्स, जो लास्ट वाला डायग्राम था वो ब्रिस्टल फेदर्स का था। ये आइज़ के पास में, माउथ के पास में और नोस्ट्रिल के पास में होते हैं। प्रोटेक्शन का काम करते हैं और सेंस करने का काम करते हैं, जैसे इंसेक्ट कैचिंग बर्ड्स, फ्लाई कैचर्स के अंदर ये पाए जाते हैं। नेटल डाउन, न्यूली हैच्ड चिक के अंदर नेटल डाउन पाए जाते हैं। टेम्पररी उनकी बॉडी को गर्म करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो काउंटर फेदर्स में डेवलप हो जाते हैं।
काउंटर फेदर पूरी बॉडी को कवर करते हैं और बर्ड की शेप को डिटरमाइन करते हैं। फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड वर्जन होता है काउंटर फेदर्स का प्राइमरीज, सेकेंडरीज और रेटिसेस में। डाउन फेदर्स जो होते हैं वो इंसुलेशन का काम करते हैं, बॉडी की हीट को एस्केप नहीं होने देते और बारब्यूल्स में इंटरलॉकिंग एब्सेंट होती है। फिलोप्लम्स भी सेंसरी फेदर्स होते हैं। फाइलोप्लूम्स क्या होते हैं? सेंसरी फेदर्स होते हैं। ब्रिस्टल्स फिल्टर करने में हेल्प करते हैं डस्ट को और आई को प्रोटेक्ट करते हैं, नोज को प्रोटेक्ट करते हैं। नेटल डाउन सिर्फ हैचलिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे चिक की हैचलिंग्स में पाए जाते हैं, चिक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ बिक की बात करते हैं। एक कोनिकल बिक होती है, दिस इज द डायग्राम ऑफ कोनिकल बिक। ठीक है, ये क्या है? कोनिकल बिक है। शॉर्ट होती है, थिक होती है, कोन शेप्ड की होती है। क्रैकलिंग सीड को तोड़ने में हेल्प करती है, नट को तोड़ने में हेल्प करती है। स्पैरो और पिजन के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है हुक्ड बिक, ये हुक टाइप की बिक है। ठीक है, कर्व्ड होती है, थोड़ी कर्व शो कर रही है, शार्प टिप है, इसकी टिप शार्प है। टीयरिंग फ्लैश, मांस को फाड़ने में यूज़ होती है। ईगल में, होक में और ऑल में पाई जाती है। ठीक है। चीजल टाइप, चीजल टाइप की शिप जो होती है, बीक जो होती है वो स्ट्रोंग होती है और ये वुड के अंदर भी छेद करने में हेल्प कर सकती है, वुड पैकर के अंदर पाई जाती है। लॉन्ग स्लेंडर बीक, लॉन्ग थिन होती है, पतली होती है। प्रोबिंग फ्लावर्स से नेक्टर को सक करने में हेल्प करती है, हमिंग बर्ड के अंदर पाई जाती है। फ्लैट और ब्रॉड बिक किसकी होती है? डक की। ये वाटर को फिल्टर करके और उससे फिश वगैरह को पकड़ने में हेल्प करती है। शॉर्ट शार्प बिक, स्मॉल होती है, पॉइंटेड होती है, इंसेक्ट को पकड़ने में हेल्प करती है। फ्लाई कैचर और स्पैरो के अंदर पाई जाएगी। स्पैचुला फिक, स्पैचुला जैसी, ये क्या करती है? स्कूप का काम करती है ना, स्कूपिंग फूड। ये फूड को, फिश को पकड़ने में हेल्प करती है, चम्मच की तरह एक्ट करती है, स्पून बिल में पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग और थिक बिक किसकी होती है? ये हमारी पैरट की होती है, जो हार्ड सीड्स को, नट्स को क्या करती है? क्रैश करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्लास है मेमेलिया। मेमेलिया की बॉडी के ऊपर हेयर और फर प्रेजेंट होते हैं, स्किन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब सेबेसियस और शुडोरिफेरस ग्लैंड होती हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड होती हैं और मिल्क ग्लैंड होती हैं। थर्मो रेगुलेशन पाया जाता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए अपने मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ करते हैं, मतलब एटीपी का यूज़ करते हैं, इसलिए इनको एंडोथर्मिक और होम्योथर्मिक बोला जाता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग सर्कुलेट होता है और डीऑक्सीजनेटेड अलग। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, लंग्स का स्पेस बढ़ाने के लिए एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे बर्ड्स में एयर सैक्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे क्या है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है, यूरिया सिक्रेट करती है, इसलिए यूरिकोटेलिक बोलते हैं। नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है, ब्रेन और सेरिबेलम वेल डेवलप्ड होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली विविपेरस होते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, बट मोनोट्रिम्स को छोड़ के, मोनोट्रिम्स क्या होते हैं? ओविपेरस। डेंटिशन की बात करो, हिट्रोडोंट होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, पोलर्स, 4 टाइप के टीथ होते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है। डायफ्रागम प्रेजेंट होता है, जो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करता है? एक्सपेंड करता है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, तो एफिशिएंट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है।